जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फंक्शनिंग ऑफ किडनी, और आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी का फंक्शन है क्या, द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये फंक्शन होता कैसे है, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, और जो यूरिन फॉर्मेशन होती है थ्रू द किडनी उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप की डिटेल को आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, इस टॉपिक में सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो तो ये है कि किडनी का फंक्शन क्या है। आई होप आप लोग अब तक इससे वाकिफ हो चुके होंगे कि किडनी इज बेसिकली एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और इसका काम ह्यूमन बॉडी के अंदर है यूरिन फॉर्मेशन। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, ये कोई एक स्टेप प्रोसेस तो नहीं होगा, डेफिनेटली इसमें पूरी किडनी इन्वॉल्व्ड है और मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल स्टेप हो रहे होंगे जिनके बाद यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होगा। इस हवाले से ये बात भी आप लोगों को समझना जरूरी है कि यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली ओवरऑल किडनी नहीं करती, बल्कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। अब मैंने बोला फंक्शनल यूनिट, तो इसका मतलब है कि किडनी का जो फंक्शन है वो बेसिकली नेफ्रॉन कर रहा होता है। तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली होती है ये नेफ्रॉन में होती है। यहीं से हम अपनी आज की अगली बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इमेज आपके सामने नजर आ रहा है, आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट, और ये इमेज जो है दिस इज बेसिकली ऑफ अ नेफ्रॉन। देखिए, नेफ्रॉन में एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन होनी होती है। होता ये है कि एक साइड से हमारा वो पार्ट नेफ्रॉन का जिसको हमने कल ग्लोमेरुलस का नाम दिया था, ग्लोमेरुलस से बेसिकली ब्लड एंटर होता है इन द नेफ्रॉन, इन द बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। याद कीजिए, रेनल कॉप्सल का पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल। तो बेसिकली ग्लोमेरुलस से ब्लड एंटर होता है इन द बोमेन कैप्सूल, और वो ब्लड फिर ये नेफ्रॉन फिल्टर करता है। अब वो फिल्टर करने का तरीकाकार ये है कि उस ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है, याद रखिए पूरी बॉडी का वेस्ट मटेरियल पहले ब्लड में आता है, वो ब्लड नेफ्रॉन तक पहुंचता है, नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल तक, और यहां पर आने के बाद उस ब्लड की फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। बोमेन कैप्सूल में ही इस ब्लड को फिल्टर कर लिया जाता है, इसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल पूरे नेफ्रॉन से गुजरता है और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है। इसी तरह किडनी में मौजूद हर एक नेफ्रॉन अपने अपने हिस्से के ब्लड को फिल्टर करता है जनाब, और अपने अपने हिस्से का वेस्ट मटेरियल के कलेक्टिंग डक्ट में, फिर पेपिलरी डक्ट में भेज देता है, और ये सारे का सारा वेस्ट इकट्ठा होकर फिर पेल्विस में आ जाता है। जब ये वेस्ट पेल्विस में आता है तो फिर हम इसको यूरिन का नाम देते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन को एक खास मिकदार में ब्लड मिलता है, वो उस ब्लड को फिल्टर करते हैं, वेस्ट अलग होता है, वो वेस्ट आ जाता है पेल्विस में। नाउ दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, बट दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। ये जो यूरिन फॉर्मेशन है नेफ्रॉन के अंदर, अभी मैं बात करने लगा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टिल द कलेक्टिंग डक्ट, मेरा बेटा ये 3 स्टेप्स में होती है, और वो जो 3 स्टेप्स हैं वो आपको समझने जरूरी हैं। सो वी गोना मूव स्ट्रेट अवे टू द स्टेप्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी या स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। और इसमें जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है मेरा बेटा, वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले बॉडी में प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी इन द नेफ्रॉन। आफ्टर द प्रेशर फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन का जो दूसरा स्टेप है बेटा, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा हमारे पास स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, वो है सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप्स बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं, और याद रखिएगा ये तीनों के तीनों स्टेप इसी नेफ्रॉन के अंदर ही होते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, और इन द एंड जो है वो सिक्रीशन होती है। और इन तीनों स्टेप्स के बाद जब वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है तो ये 3 स्टेप भी कंप्लीट हो चुके होते हैं और यूरिन भी बन चुका होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के पहले स्टेप से, दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। और याद रखिए ये मेरा बच्चा होता है इन द ग्लोमेरुलस। वो जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाले हमने पार्ट 2 पढ़े थे, वहां पर उस जगह पर एक्चुअली ये वाला स्टेप होता है। अब ये कैसे होता है,
जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोमेन कैप्सूल आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, एक कप शेप्ड एरिया होता है जिसमें एक साइड से ब्लड आ रहा है और दूसरी साइड से जा रहा है। इस इमेज को भी देखिए अगर आप, तो ये भी बोमेन कैप्सूल की ही एक इमेज है जिसमें एक साइड से ब्लड आ रहा है, कैपिलरीज में मूव कर रहा है और दूसरी साइड से निकला जा रहा है। अब जिस वक्त ये ब्लड आ रहा होता है और निकल रहा होता है, एट द सेम टाइम ही ये पहला स्टेप हो जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन हो जाती है। ये कैसी होती है? देखिए जो ब्लड आ रहा होता है नेफ्रॉन के अंदर मेरा बेटा, उसके ऊपर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वहां पर इन द बोमेन कैप्सूल द प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी हाई, बिकॉज ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जो ब्लड को लेके आ रही होती हैं, ये बहुत नैरो हो जाती हैं, पीछे से ब्रॉड होती हैं, आगे आके नैरो हो जाती हैं। एंड व्हेन दे बिकम नैरो द प्रेशर ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस। अच्छा, ब्लड का जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होती है और इस फिल्ट्रेशन को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसी प्रेशर की वजह से, फिल्ट्रेशन होने की वजह से इस स्टेप का नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन है। याद रखिएगा ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके थ्रू डिफ्यूजन मुमकिन होती है। तो ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से ब्लड आके निकल रहा है, बट इन द मीन वाइल ब्लड के प्रेशर की वजह से जो वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर मौजूद है वो बोमेन कैप्सूल के एंड से आगे को चला जाता है। यहां पर वो आपको नीचे की तरफ निकलता हुआ इन द लाइट ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा। सो ये जो हमारा प्रोसेस है जो बोमेन कैप्सूल में होता है और जिसके दौरान ब्लड आता है और निकल जाता है, बट इसी दौरान ही वेस्ट मटीरियल अलग हो जाता है ब्लड से, इसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। और ये जो फिल्ट्रेट, ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ग्लोमेरुलस से, इसको हम एक बड़ा स्पेशल नाम देते हैं। इसको मेरा बेटा हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनने के बाद आपका ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन वाला स्टेप है ये कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं मेरा बेटा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप स्टार्ट हो जाता है मेरा बेटा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। अच्छा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है, पहले तो इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, समझ लीजिए। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपके रेनल कॉप्सल के बाद वाला जो एरिया है जिसको हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं, ये थ्रू आउट द रेनल ट्यूब्यूल आपकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, पूरी की पूरी रेनल ट्यूब्यूल। अब रेनल ट्यूब्यूल में आपको पता है कि तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दूसरा हिस्सा है लूप ऑफ हैनले और तीसरा हिस्सा है आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल। ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये मेरा बेटा इन तीनों जगहों पे होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी, लूप ऑफ हैनले में भी और डिस्टल ट्यूब्यूल में भी। अच्छा, होता क्या है पहले समझ लीजिए। ऊपर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के पास बुनियादी तौर पे आपके ब्लड में से वेस्ट मटेरियल अलहदा हो गया, लेकिन देखिए ये वन टाइम फिल्ट्रेशन है। वन टाइम फिल्ट्रेशन में ये चांसेस हो सकते हैं कि बहुत सारे काम की चीजें भी फिल्टर हो गई हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो ब्लड फिल्टर नहीं करना चाहता था वो भी फिल्टर हो गई हो। तो अब इस पूरी आगे की जर्नी में नेफ्रॉन का काम ये होता है कि अगर इस फिल्ट्रेट में कोई भी चीज गलती से चली गई है तो वो उसको रीअब्सॉर्ब कर ले, उसको वापस ब्लड में शामिल कर ले, और आगे रेनल ट्यूब्यूल वाले पूरे एरिया में यही काम होता है। कहते हैं कि ये जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर फिल्ट्रेशन में बनता है, इसका 99%, ऑलमोस्ट 99% इज रीअब्सॉर्ब्ड। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर बोमेन कैप्सूल में प्रेशर फिल्ट्रेशन के दौरान 100 ग्राम यूरिन बना था तो वो एंड पे कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते पहुंचते 1 ग्राम रह जाएगा, 99 ग्राम जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब यहां पे सवाल ये कि वो चीजें रीअब्सॉर्ब होती कैसे। आप यहां पे ध्यान से देखिए, ऊपर से जो वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं ना, वो इन्हीं ट्यूब्स में चलते चलते कहीं ना कहीं वापस ब्लड में शामिल हो जाएंगे। एक्चुअली पूरे नेफ्रॉन के गिर्द ब्लड वेसल्स के जाल होते हैं। ये जो रेनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा है, यहाँ हर जगह इनके अराउंड जो कैपिलरीज हैं वो मौजूद होती हैं। तो वहां पर रेनल ट्यूब्यूल में चलते चलते ये वेस्ट मटेरियल दोबारा ब्लड में शामिल हो जाते हैं और इस तरह रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि इस रेनल ट्यूब्यूल के ये जो 3 हिस्से हैं, इनमें से किस हिस्से में कौन सी चीज रीअब्सॉर्ब होती है। तो ये जो पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाला बेटा, इसमें 2 चीजें अब्सॉर्ब होती हैं। इसमें वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है और सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। जो लूप ऑफ हैनले है, इसके मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होते हैं। और जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं
उनके अंदर भी जाके वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। तो एक्चुअली जो रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है वो वाटर और सॉल्ट्स की ही होती है, और उनकी अरेंजमेंट कुछ यूं है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में दोनों, लूप ऑफ हेनले में भी दोनों, बट लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लूप में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और असेंडिंग में सॉल्ट, और डिस्टल ट्यूब्यूल में सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। अच्छा, अब आप अगर गौर कीजिए तो हम एंड तक पहुंच गए हैं, हम डिस्टल ट्यूब्यूल्स तक पहुंच गए हैं, इसके बाद तो हमारी कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो जानी है। इसका मतलब है कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो कंप्लीट हो गया है, हमारी जो वेस्ट मटेरियल है उसकी नेफ्रॉन की जर्नी कंप्लीट हो गई है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक स्टेप भी तो रहता है जिसको हमने सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन का नाम दिया था, वो कहां पे होता है? तो ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन का स्टेप है ये भी मेरा बेटा रेनल ट्यूब्यूल में ही होता है। ये जो हमारा बोमेन कैप्सूल के बाद वाला एरिया, इस सारे एरिया में जब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, यानी वेस्ट मटेरियल वापस आ रहा होता है, उसी वक्त ही ये ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इन द एरिया ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। अब सवाल ये है कि ये सिक्रीशन किस चीज की होती है? देखिए, ये सिक्रीशन आमतौर पे यूरिया और सॉल्ट्स वगैरह की होती है, यानी वेस्ट मटेरियल वापस भी आ रहा है ब्लड में, और ब्लड से कुछ चीजें जो है वो साथ ही साथ इन द नेफ्रॉन दोबारा से शामिल भी हो रही हैं इन द वेस्ट मटेरियल। यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि सर वहां पर फिल्ट्रेशन होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब इस ट्यूबुलर सिक्रीशन का फायदा क्या है? इसका फायदा है मेरा बेटा टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। देखिए, ब्लड की एक खास पीएच रखना बहुत जरूरी है, और वो पीएच की रेंज है 7.35 से 7.45। इससे ऊपर नीचे ब्लड की पीएच कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ब्लड की इस पीएच को मेंटेन रखने के लिए एक्चुअली ये ट्यूबुलर सिक्रीशन की जाती है, मुख्तलिफ मटेरियल्स को ब्लड से निकाल के यूरिन में शामिल कर दिया जाता है। अब यहां तक आपका जो यूरिन फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है, आपका जो फंक्शनिंग ऑफ किडनी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ा कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, पहला प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन सब स्टेप्स के बाद मेरा बेटा नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। हर एक नेफ्रॉन अपना जो प्रोड्यूस करदा यूरिन है उसको कलेक्टिंग डक्ट में भेजता है, वो पेपिलरी डक्ट में भेजती है, फिर वो आ जाता है पेल्विस में, और पेल्विस से वो यूरेटर के थ्रू रिलीज हो जाता है। नाउ दिस वाज द टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।